जी, ध्यान देंगे कि हमें एग्ज़ाम टाइम में क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपको सब बताएंगे कि एग्ज़ाम टाइम में क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम टाइम में हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपस में बातें नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप डिस्कस करोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम होगी, और हो सकता है आप जो रीडिंग्स जो भी फिल करते हैं, मतलब जो भी हम नाम वगैरह लिखते हैं, वो आपसे गलत हो जाएं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा है होपलेस होकर सिली मिस्टेक ना करें। मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है, हम एग्ज़ाम में होपलेस हो जाते हैं, अरे मेरा होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम टाइम में आप इस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाएं। आप ये ना सोचें कि अरे मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ कि मैं मतलब सीरियस क्यों नहीं हूँ। ऐसा ना सोचें, आप सीरियस हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो होपलेस ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैं एक सही ऑप्शन जानती हूँ लेकिन मैंने टिक गलत पे कर दिया। ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स हुई है। और आप जानते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स बहुत कीमती होता है। मैथ्स का जो पोर्शन होता है उसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है, क्योंकि आंसर्स कभी कभी इस तरह के होते हैं कि हमें पता है, मेथड पता है, हम सही सॉल्व कर रहे हैं और आंसर गलत आ गया, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी और हमारा एक मार्क चला जाएगा। नेक्स्ट है सभी पोर्शन के लिए इक्वल प्रिपेयर करें। ऐसा मतलब सारे, जैसे हम सोचते हैं कि हम साइंस को ज़्यादा प्रिपेयर कर लें या मैथ्स को ज़्यादा प्रिपेयर कर लें, ऐसा नहीं। जो हमारा सिलेक्शन होता है वो सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से होता है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे बीपीएससी में 3 पोर्शन होते हैं। एक जीएस का पोर्शन, 6 to 8 की बात कर रही हूँ मैं। एक जीएस का पोर्शन होता है और एक आपका 6 to मैथ साइंस की बात कर रही हूँ, मैथ्स और साइंस होता है, ठीक है। तो मैथ्स और इसमें ये 40 मार्क्स का होता है, ये 40 मार्क्स का होता है और ये 40 मार्क्स का होता है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको और इसको तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इसको और इसको, लेकिन इसको छोड़ देते हैं और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। इसको भी उतना ही इक्वली प्रिपेयर करना है आप, क्योंकि मैथ और साइंस तो आपका बेसिक सब्जेक्टों से तो आप फिर भी जानते हो। जो जीएस में ज्योग्राफी है, ये सब ज्योग्राफी है और इंटरनेशनल मूवमेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी सीरियस लें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, टेस्ट सीरीज़ लगाएं, पीवाईक्यू करें, क्योंकि देखिए आपको एक्चुअली एग्ज़ाम में टिक ही लगाना है ना। आपको किसी को पढ़ के तो दिखाना नहीं है, रीडिंग तो करनी नहीं है, या आपसे कोई सुनने तो बैठा नहीं है वहाँ पर, है ना। आपको टिक ही करना है। और आप टिक करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस आते हैं। अगर हम ऑप्शंस के बीच में अपना सही ऑप्शन नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतना सारा पढ़ने का। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। सारे ऑप्शंस पढ़ें आंसर टिक करते समय। कभी कभी ऐसा होता है, कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है, जैसे यूपीएससी और बीपीएससी, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें डी ऑप्शन होता है 1 से अधिक, है ना। इनमें डी ऑप्शन होता है 1 से अधिक। तो हम क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है, पहला देखते हैं, अच्छा ये सही लग रहा है, इसी पे टिक कर देते हैं, नीचे वाले ऑप्शंस हम देखते ही नहीं है और वहीं पर गलती हो जाती है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि सारे ऑप्शंस हमें टिक करना है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, तब जाके मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अगर इन पर ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।